ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, आप लोगों के सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं और इसे आप देखें, अपने जीवन में उतारें। मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों के जीवन में समस्याएं बहुत हैं, एक से एक विकराल समस्याएं हम लोगों को परेशान कर रही हैं। उन समस्याओं से जूझना बड़ा कठिन सा लगता है। कभी कभी मन डिस्टर्ब हो जाता है, मन चिंतित हो जाता है, सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे अपना जीवन यापन करूं। तो भाइयों, ज़्यादा घबराने से कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। क्या करना है, अपने मन को शांत रखो। जब कोई समस्याएं आएं तो उनको विवेक से काम लो, उनके बारे में सोचो और उनका हल सोचो। कभी कभार समस्याएं उतनी जटिल नहीं होती जितना हम लोग सोच लेते हैं, जितना हम लोग परेशान हो जाते हैं। कितने लोगों को हमने देखा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, बाद में पता चला कि समस्या तो कुछ थी ही नहीं। इसलिए जब मन व्याकुल हो, बेचैन हो, परेशान हो, तो 5 मिनट के लिए आंख बंद करके ज़रूर बैठें और सोचें कि ये समस्या कहाँ से है और कैसे हल होगी। तो कभी कभार हमने देखा है कि बड़ी बड़ी समस्याएं सोचने से, विचारने से शांत हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने योग, ध्यान योग का अपने जीवन में उपयोग करते हैं। ध्यान करते हैं। ध्यान करने से कभी कभार मन जो है शांत हो जाता है, बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकल जाता है। तो भाइयों, मैं नहीं कहता कि आप लोग ध्यान में ही बैठे रहें, लेकिन अगर कोई समस्या आए तो 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके उसके विषय में अच्छा विचार करो, अच्छा सोच विचार करो कि क्या है, कैसे हल होगा। घबराहट में, अफनाहट में कोई गलत कदम उठा लिया, कितनी बड़ी मूर्खता है। तो भाइयों, कभी भी, और सुबह 4 बजे 5 बजे जब आप उठते हैं तो 2 मिनट के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। थोड़ा बाहर, कमरे से बाहर निकलो, थोड़ा घूमो टहलो। इससे भी मन जो है प्रसन्न हो जाता है। मन में जो दूषित विचार होते हैं, जो रात भर परेशान करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, वो सुबह एकदम फ्रेश हो जाते हैं, दूषित विचार खत्म हो जाता है। इसलिए सुबह उठते ही हाथ मुंह धो के तुरंत बाहर निकलो, प्रकृति से अपने को जोड़ो, नेचर से अपने को जोड़ो। तो इसका भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत। और जब भी सुबह आप स्नान करिए, उस टाइम भी 10 मिनट 5 मिनट ईश्वर आराधना में ज़रूर लगाइए। अगर कहीं मंदिर है तो एक बार वहाँ चले जाइए, वहाँ हाजिरी लगाइए। मन आपका पवित्र भी होगा, शांत भी होगा और समस्याओं का हल भी निकलेगा। ये छोटे छोटे तौर तरीके हैं कि अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा करता है। और अपने खान पान पर भी ध्यान रखिए और हमेशा ऊंचे विचार रखिए। सादा जीवन, उच्च विचार, और अच्छे लोगों का साथ करिए। जो लोग आपको आपके दुख में हमेशा हिम्मत बढ़ाते हों, साथ देते हों, ऐसे लोगों से अपने दिल की बात ज़रूर करिए। वैसे कहते हैं ना कि अपने दिल की बात किसी से नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कितने लोगों हमने देखा
कि उन्होंने अपनी बात अपने हित मित्र से नहीं कही, अपनों से नहीं कही, और अंदर ही अंदर घुटते रहे, और एक टाइम ऐसा आया कि वो फांसी लगा के मर गए, आत्महत्या कर ली। उससे तो ठीक है ना, जो हमारे खास हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, उन लोगों से अपनी बातें जरूर कीजिए, तो भी मन शांत रहता है। और कभी कभार तो हमारे जो शुभ चिंतक हैं वो ऐसी बात कह देते हैं कि हमारी समस्या मिनट में पानी के उफान की तरह शांत हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आपस में बातचीत भी करना चाहिए। मेरा जो अपना विचार है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाइयों, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। और खान पान भी क्या है, हमेशा सात्विक भोजन करिए, राक्षसी भोजन नहीं करना। क्योंकि जब हम लोग राक्षसी भोजन करते हैं तो मन राक्षसों जैसा बन जाता है, और सात्विक भोजन करते हैं तो मन देवताओं जैसा बन जाता है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। तो थोड़ा से हम अपने खान पान पर भी ध्यान दें, खान पान, रहन सहन, आचार विचार भी अच्छे रखें, जिसका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। भाइयों, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो हमारा अपना अनुभव है, हमने भी काफ़ी जीवन जी लिया है, काफ़ी दुख भी देखा, काफ़ी सुख भी देखा। तो मन के विचार मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और मुझे आशा है कि हमारे भाई बहन हमारे विचार को सुनेंगे और अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करेंगे, और काफ़ी कुछ नुकसान से बच सकते हैं। तो ये भाइयों और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा, लाइक कर लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।